नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने को लेकर पोर्टल बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका ओपन जो है वो कर दिया गया है। जिनका भी यहाँ पर अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि होगा तो आप यहाँ पर अपना पोर्टल ओपन करके आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो कर सकेंगे। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने को लेकर पोर्टल आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो आपका फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल जो आपके दस्तावेज हैं उसके बारे में आप यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, फिर नीचे पीआरटी, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 9 to 10, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 11 to 12, फिर उसके बाद सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉलम सभी कैंडिडेट को लेकर जो है वो दिया गया, जिसमें यहाँ पर जो मैट्रिक का दस्तावेज है तो वो यहाँ पर आपके री अपलोड करने को लेकर आपका कॉलम जो है वो दिया गया है। इसमें जब आप यहाँ पर दस्तावेज री अपलोड करेंगे तो जिनसे आप प्रमाणित करवाए रहे होंगे जो कि राजपत्रित पदाधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर, तो यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर्स का जो डिटेल होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं इनका यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पर उनका पद नाम का मतलब कौन से पद पे वो जो है पदस्थापित हैं तो उनका पद का नाम यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना होगा। उसके साथ ही यहाँ पर पोस्टिंग को लेकर के मतलब कौन से स्थान पे उनका यहाँ पर पोस्टिंग है तो इसका भी जो डिटेल होगा वो यहाँ पर आपको जो है इंटर करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर कुछ आपका फाइल रहेगा और यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट्स री अपलोड किए हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कैसा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका री अपलोड जो है हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दस्तावेज री अपलोड जो है वो करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर री अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिट करने का यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो रहेगा, तो यहाँ से आप जो है वो सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दस्तावेज री अपलोड करने को लेकर कुछ आप लोग का यहाँ पर प्रश्न है, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लोग का प्रश्न है कि किस पे हमको यहाँ पर जो है अटेस्टेड करवाना है। क्या हम जैसे कुछ लोग यहाँ पर एक कहना है कि हम यहाँ पर जो ओरिजिनल दस्तावेज है हम इसको यहाँ पर जो है री अपलोड कर दे रहे हैं और फिर ये जो ओरिजिनल दस्तावेज है इसको हम यहाँ पर प्रिंट निकलवा कर इस पर हम यहाँ पर क्या गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लें। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा मतलब जिस भी कॉलम में आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया होगा और उस कॉलम का जो भी आपका दस्तावेज होगा तो उस दस्तावेज को आप यहाँ पर प्रिंट जो है वो निकलवाएंगे, मतलब जीरोक्स आपको यहाँ पर जो है करवाना है। ध्यान रखिएगा जीरोक्स आप यहाँ पर करवाइएगा तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि आप जब दस्तावेज री अपलोड करेंगे तो जीरोक्स वाला ही यहाँ पर आपको जो है वो री अपलोड करना है। तो यहाँ पर ओरिजिनल का आप यहाँ पर जीरोक्स जो है वो निकलवा लिए, फिर इसी जीरोक्स पे आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है और ये जो आपका अटेस्टेड वाला रहेगा तो इसी को आपको जो है अपलोड कर देना है। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। ओरिजिनल दस्तावेज को आपको यहाँ पर री अपलोड नहीं करना है, बल्कि जीरोक्स वाले पे जिस पे आप अटेस्टेड करवाए रहेंगे उसी को यहाँ पर आपको जो है वो री अपलोड करना है। अब यहाँ पर कई लोग का ये भी प्रश्न है कि क्या हमें यहाँ पर सभी दस्तावेज जो है री अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो पूरा यहाँ पर जो आपका कॉलम होगा वो यहाँ पर आपका जो है खुल जाएगा। तो देखिए सभी कॉलम में जितना भी आपका दस्तावेज है सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर री अपलोड नहीं करना है। बस आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का देखिएगा कि किस कॉलम में आपको डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था और उसमें जो कुछ भी आपका जो है वो रीजन था और जिस तरीके से आपका रीजन था उसी तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो करना है। मतलब सभी में नहीं, बल्कि जिसमें आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था बस उसी कॉलम वाला जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो री अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग का ये भी प्रश्न है कि जैसे कई सारे कैंडिडेट को यहाँ पर क्या किया गया था कि कई कॉलम में आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था। यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि जैसे हमें यहाँ पर कई कॉलम में आपका डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि हम यहाँ पर कई जो डॉक्यूमेंट्स होगा हम यहाँ पर री अपलोड जो है वो करेंगे। तो क्या हम यहाँ पर एक पे प्रमाणित कराकर मतलब एक जो आपका दस्तावेज है क्या एक पे दस्तावेज पे हम यहाँ पर अटेस्टेड करवा के गजेटेड ऑफिसर से क्या सभी दस्तावेज को हम यहाँ पर री अपलोड कर सकेंगे? तो देखिए ऐसा भी आपको यहाँ पर जो है वो नहीं करना है। जितने कॉलम में आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है मतलब जितना भी आप यहाँ पर दस्तावेज री अपलोड जो है वो करेंगे तो सभी दस्तावेज पे आपको यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड जो है करवाना होगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। यदि आपको यहाँ पर एक कॉलम में डाउटफुल रखा गया है, एक आप यहाँ पर दस्तावेज री अपलोड जो है करने जा रहे हैं, तो बस उसी दस्तावेज पे आपको यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड जो है करवाना है। यदि मान लीजिए आपका 2 कॉलम या फिर 3 कॉलम में आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब 2-3 कॉलम का आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो री अपलोड करेंगे, तो 2-3 जो भी आपका दस्तावेज होगा उसका जीरोक्स करा के सभी पे आपको यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के सभी यहाँ पर जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको री अपलोड जो है वो करना होगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पर
इसके संदर्भ में जो भी आप लोग यहाँ पर प्रश्न रहा होगा आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो कि कई सारे कैंडिडेट का है कि जैसे आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली आपका सक्सेसफुल हो चुका है और आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो मिल चुका है। लेकिन जब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उस टाइम पे कुछ आपका समस्या हुआ था। उस समस्या का समाधान जिस भी तरीके से आप जो है वो निकलवा कर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए, या तो आप बातचीत करके या फिर थोड़ा बहुत आपका दस्तावेज में त्रुटि था वो आप जो है मैनेज करवा लिए या फिर एफिडेविट वगैरह जो है वो सबमिट कर लिए थे। तो यहाँ पर आप लोग का प्रश्न ये है कि क्या हम मतलब किस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो री अपलोड करेंगे। तो देखिए आपको दस्तावेज री अपलोड जो है वो नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर जब पोर्टल ओपन करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड होगा उस पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका जितना भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली हर एक चीज़ आपका कंप्लीट यानी सक्सेसफुल जो है हो चुका है। तो जिनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका री अपलोड जो है वो करना है। तो आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में थे आप यहाँ पर अपना अटेस्टेड वगैरह जो है वो करवा लीजिएगा। अटेस्टेड करवाने के साथ ही आप जो भी जिनसे भी प्रमाणित करवाएंगे तो उनका नाम आप जो है वो आप यहाँ पर जो है वो आपको इंटर करना होगा, तो उनका नाम भी आप यहाँ पर जो है वो जान सकते हैं। उसके साथ ही उनका पद नाम भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो पद नाम भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर तो आपको पता होगा कि वो कहाँ पर पदस्थापित है। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल मतलब आपको भरते हुए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है करना है। फिर उसके बाद री अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद बीपीएससी का जो वाटर मार्क रहता है वो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा। तो फिर री काउंसलिंग में जाएंगे तो आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा फाइनली यहाँ पर आपके सक्सेसफुल जो है हो जाएंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।